मैं चाहता हूं इस बात को आप समझ जाएं कि क्रूस ने आपके और मेरे लिए क्या किया, और क्यों आज आप हियाव से अपनी चंगाई को क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि आपकी चंगाई के लिए दाम पहले से चुका दिया गया है। अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात पे विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका। अगर ऐसा विश्वास आज आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो फर्क नहीं है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आज आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। सो क्रूस में जब आप उसे देखते हो, ये मत देखो कि ये कमजोर है वो कमजोरता का चिन्ह नहीं है, क्रूस उसकी सामर्थ का चिन्ह है। वो जो पलक झपकते पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था, मगर क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। आपको याद है कभी आपके जब बच्चे छोटे थे, याद है वो कभी आपको थप्पड़ मार देते हैं गलती से, होता है किसी के साथ? माएँ हैं यहाँ पे, क्या करते हो आप? जान से मार देते हो उसे? नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है। यीशु मसीह को मार रहे थे लोग, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, थूक रहे थे उसके मुंह पे, उसने अपने आप को चुप रखा, क्योंकि वो जानता था इन्हीं बच्चों को बचाने के लिए तो मैं आया हूं, इन्हीं के लिए मैं सह रहा हूं ये चीज। बाइबल कहती है वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, मगर फिर भी उसने नाश नहीं किया। वो कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, मगर जीवनों को बचाने के लिए आया। जब आप क्रूस को देखते हैं, उसको कमजोरता मत देखिए कि वो परमेश्वर जो ज्योतियों से लिपटा था, वो आज नंगा उस क्रूस के ऊपर है। वो नंगा आपके और मेरे लिए हुआ ताकि हमारा नंगापन ढक सके, हमारी शर्म ढांप सके। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया और चुप रहा। आप जानते हैं स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन रिस्ट्रेन में है। यानी अगर मैं समझाऊं तो, अगर कोई बच्चा किसी बड़े आदमी को मारे और वो उसको घुमा के एक बड़ा थप्पड़ मार दे, इसका मतलब उस बड़े आदमी के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो अगर एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे से लड़ने जाए, इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो कायर है। मगर अगर एक बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है, अगर वो रोकता है अपने आप को मारने से, ये स्ट्रेंथ का साइन है, ये सामर्थ्य का चिन्ह है। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझ जाएं कि क्रूस ने आपके और मेरे लिए क्या किया, और क्यों आज आप हियाव से अपनी चंगाई को क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि आपकी चंगाई के लिए दाम पहले से चुका दिया गया है। अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूं, इस बात पे विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए। आमीन। और तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। अगर ऐसा विश्वास आज आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो फर्क नहीं है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आज आप उसको ग्रहण कर सकते हो, चंगाई को। आमीन। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था यहाँ पे, तो लिमिटेड था, उसको हर कोई नहीं छू सकता था। अगर वो इस कमरे में होता एक जगह में, तो जो लोग उसके आसपास हैं वही उसे छू पाते, जो बिल्कुल कोने में उसे नहीं छू पाता। मगर अब जब वो आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है, हर कोई उसको छू सकता है। आप फर्क नहीं पड़ता आप इस कमरे में किस जगह मौजूद हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसे हर जगह छू सकते हैं। और क्योंकि वो अब आत्मा में है तो वो अनलिमिटेड है। जब शरीर में था तो लिमिटेड था, अब जब आत्मा में है तो अनलिमिटेड है, कहीं भी आप उसे छू सकते हैं। आमीन।
मैं चाहता हूं इस बात के लिए आप फुली कन्विंस हो जाएं कि आज मेरा दिन है। आप कितनी सारी चंगाइयां देखते हैं यहाँ पे, लोगों ने बोला आज प्रभु मैं आज अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने दाम पहले से चुका दिया है। अब कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। प्रभु मैं आज पूरी तरह से, प्रभु मैं अपना विश्वास आपने जो पहले से कर दिया उस पर लगाता हूँ, आपके क्रूस पे लगाता हूँ। बाइबल बताती है गिनती की पुस्तक में एक बारी क्या हुआ कि इज़राइट्स जो थे वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और बाइबल बताती है सांप आए गई और उन्होंने इज़राइलियों को काटा, और जहरीले सांप थे और वो मरने लगे, और इज़राइली मर रहे हैं। वो मूसा के पास गए कि परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई दे, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने वहाँ सांपों को नहीं हटाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोला एक तांबे का सांप बना और उस पोल को, उस खंबे को ऊंचा उठा, और इज़राइलियों से बोल कि जो कोई उस खंबे को देखेगा वो अपनी चंगाई पालेगा। और बाइबल बताती है जितने इज़राइलियों ने खंबे की ओर देखा वे चंगे हो गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो जो खंबा था वो प्रोफेटिक पिक्चर थी, वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की। आप सोच सकते हैं वो लोग जिनको सांपों ने काटा है उनका शरीर फूला हुआ है, सूजा हुआ है, उनका ब्लड आ रहा है, मगर प्रभु ने उनको कहा कि अपना ध्यान अपनी जो तू सह रहा है इस समय दर्द, इससे हटा और मेरे क्रूस की तरफ लगा। अगर आज आप अपना ध्यान उस चीज़ से हटाएं जो आपके सिम्टम है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, आप अपनी चंगाई पाएंगे। आपको फुली अश्योर हो जाना है। विश्वास एश्योरेंस है, बाइबल कहती है विश्वास निश्चय होना है। अगर वो निश्चय आज आपके पास नहीं है, आप प्रभु से बोलो पवित्र आत्मा मुझे वो निश्चय दे कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आमीन। उस निश्चय को मांग लीजिए। बाइबल बताती है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया। उसने कहा यदि आज मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं अपनी चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मैं यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल उस स्त्री के बारे में बताती है उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप सोच सकते हैं किसी को 12 साल से लगातार कंटिन्यूअस लहू बह रहा है। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसकी खराब हो गई सिचुएशन। आप ऐसे में क्या करेंगे जब मेडिकल साइंस आपको जवाब दे देती है कि कोई अब नहीं है? क्योंकि हम सबका डॉक्टरों पे बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत प्रेज गॉड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल साइंस की एक लिमिट है। एक जगह में आके मेडिकल साइंस कह देती है अब मैं नहीं कर सकता कुछ, मगर परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए आज सब कुछ संभव है। वो ग्रोथ जो लेकर आए अपने शरीर में आप उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली घुल जाएगी, वो कैंसर घुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। आप खुद देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो कहानी नहीं है। मैं आज आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई कथा नहीं बता रहा हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। अब बोलो यीशु यीशु, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। आमीन। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। एक चीज जो आज आपको अपने अंदर एक डिसीजन लेना है वो ये है,
आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे चलते फिरते थे तो वो लोगों से एक चीज़ पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ? और हम कई बारी मुंह से बोलते हैं मगर दिल में हम डाउट करते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वही सवाल वो आज व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आप सालों से उससे जूझ रहे हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसका प्रकटीकरण आप आज देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों की बीमारियां आज नाश होने जा रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खुद देखोगे आज।